तो वाकई में ईश्वर का सपोर्ट चाहिए, या ईश्वर की अनुकंपा चाहिए, ईश्वर की दया चाहिए। वो उन पे कम, अपने कर्म पे ज्यादा भरोसा करता है और कर्म को ही अपना भगवान मान लेता है, और सुबह शाम दिन भर मेहनत करता है। वो किसी न तो सत्संग, हाँ, अरे देवता क्या, मेरे शरीर में तो कभी कभी पिशाच भी आता है। अगर किसी के शरीर में देवता आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे शरीर पे तो पिशाच आता है, पिशाच आ रहा है, देवता आ रहा है। देवता के पास इतना फालतू टाइम है कि तुम्हारे अशुद्ध शरीर पे आएंगे, पापी शरीर पे आएंगे, नश्वर शरीर में आएंगे। उनको आना होगा तो खुद अवतार ले लेंगे। देवता को आना होगा तो खुद आ जाएंगे, खुद अवतार ले लेंगे वो। आज नहीं, ये दरअसल क्या होता है ना, ये जो तुम बोल रही हो, ये होता क्या है कि नो डाउट कुछ आपके ये बात फैक्ट है कि आपके आसपास दो तरह का एनर्जी मूव करते रहता है, घूमता है। पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी, ये दो तरह का एनर्जी है। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम और आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिसके पास सिक्स सेंस है, जैसे ये कुत्ता बिल्ली, इन लोगों को दिखाई देता है, वो है एनर्जी। ऐसा नहीं क्यों नहीं है, साइंस उसको मानता है, एक्सेप्ट करता है, उस पर रिसर्च हो रहा है, और उसी के बदौलत तो बहुत सारी काम होती है। ये होता है बुरी एनर्जी और अच्छी एनर्जी, या पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी। हमारा बॉडी का जो ऊर्जा, मेन सेंटर ऑफ पावर, ऊर्जा का जो केंद्र है, वो दरअसल एक एनर्जी का ये है, क्या कहते हैं उसको, चैम्बर है, या एनर्जी का क्यूब की तरह है वो, जो आपके अंदर, आपके बॉडी में है। वो कहां पे है उसका कोई ठिकाना नहीं है। वही जब निकल करके जाता है ना, तो आप डेड हो जाते हैं। आपका बॉडी का सारा सिस्टम काम करता है, आप उसको चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब उसको जाना होता है तो आप स्वस्थ भी रहोगे अंदर से, तो भी चले जाएगा छोड़ करके। वो जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, सोल, वो है। तो वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो वो निगेटिव और पॉजिटिव में हम लोग उस समय भेद करने लगते हैं। दरअसल आत्मा जो होता है प्योर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम साफ एकदम होगा, उस पर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं, किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है, जो एनर्जी है। लेकिन हम अपने कर्म से क्या करते हैं कि उसको मैला कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो अब मान लो मेरा निर्धारित आयु ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, ये सुपर नेचुरल पावर तो है ही, भगवान तो है ही, इसको मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इतना बड़ा विशाल मैकेनिज्म जो प्रकृति का है, वो कैसे सृजित हुआ, कैसे संचालित हो रहा है। अगर ऐसा रहता तो आज विज्ञान जिस मुकाम पे पहुंचा है, वो साफ खुल के कह देता कि नहीं, भगवान नहीं है। भगवान तो है, नो डाउट, और उसी भगवान का बनाया हुआ कृति है आत्मा और शरीर। तो आत्मा दरअसल एक ऊर्जा है और शरीर उसको ढोता है। अब हम अपने कर्म से उस आत्मा को अपवित्र कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। दूसरी बात, हर एक शरीर का एक निर्धारित आयु है, जैसे ऊपर से लिखा करके भेजा गया है कि आपको इतना दिन सजा भुगतना है इस धरती पे। आपका जन्म से लेकर के इतनी आयु तक आप सजा भुगतने के लिए आए हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपने प्रारब्ध में या पहले कुछ ऐसा काम किया है जिसके वजह से आपको जन्म दिया गया है इस योनि में, और इस योनि में भी आप सजा भुगतने के लिए आए हैं। जो जिस योनि में जाता है, इसका मतलब है कि वो प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार उसकी जो आत्मा थी या उसकी जो बॉडी थी,
उसने जो कर्म किया था उसका फल भुगतने के लिए उसका पुनर्जन्म होता है। ये हर एक रिलीजन मानता भी है। बौद्ध भी मानता है, जो नास्तिक अपने आप को कहता है। जैन भी मानता है, जो अपने आप को नास्तिक कहता है। और सनातन का तो मूल फिलॉसफी है कर्म फल और पुनर्जन्म सिद्धांत। तो दरअसल यही होता है, हम अपने जैसे कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमारा आत्मा मैला होता है। अब हमको पहले से निर्धारित किया गया कि आपको इतना साल जीना है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी बाई द वे, जिसको हम लोग अकाल मृत्यु कहते हैं, आपकी आयु निर्धारित है 60 वर्ष। 60 वर्ष में आपको चले जाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच में हर्डल की वजह से या किसी तरह से कोई भी घटना घट सकता है, जो कुदरत का ही बनाया हुआ है, वो भी कुदरत का ही निर्धारण है। वो आप 58 ईयर्स में ही चले गए, मर गए। अब ये 2 साल जो आपकी आयु है, ये 2 साल में आप परलोक नहीं जा सकते हैं। वहां पे जाकर के 60 साल के होते तो आप सीधे परलोक चले जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग और नर्क में बटा हुआ है, जो हेल एंड हेवन, वहां पे आप जाएंगे। लेकिन जब 60 साल से पहले हो गया 2 साल, तो 2 साल की अवधि में आप कहां रहेंगे? आपकी आयु पूर्ण हुई नहीं है, तो आप भटकेंगे कहां पे? तो आप जहां जहां हर दिन डे टू डे लाइफ में जहां जहां दिन बिताते थे, पूरा दिन आपका आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। अब मान लो किसी का शरीर आपको लग गया कि अब आपकी ये आत्मा है या ऊर्जा है, वो किसी शरीर को ढूंढ रहा है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है उसकी, भले उसके पास शरीर नहीं है, लेकिन वो जीवित है, अभी भी वो इसी धरती का है। वो 2 साल के बाद जाएगा, तो ये 2 साल की अवधि वो भटकेगा, भटकते रहेगा। आप चाहे उसका कितना भी कर्मकांड करा दीजिए, श्राद्ध करा दीजिए या जो भी ब्रह्म भोज करा दीजिए, सब कुछ करा दीजिए, मतलब दाह संस्कार और उसके बाद के होने वाली सभी प्रक्रिया कर्मकांड को कराने के बावजूद भी वो ये 2 साल भटकेगा। लेकिन परेशान कौन करेगा? कौन भूत बनकर, जिसको हम लोग भूत कहते हैं, वो भूत है। भूत दरअसल कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा विकराल चीज है। भूत तो आपको हर दिन अनुभव कराता है। आप देखिएगा, कभी बिराने से गुजरिएगा तो आपके शरीर में अजीब टाइप का कंपन टाइप का होगा। वो क्या है? वो आपके बॉडी से पार होता है, वो एनर्जी आपके बॉडी बीच में आ जाता है, उसको क्रॉस करके हो जाता है, तो हमारा बॉडी पूरा कांप जाता है। नहीं, फैक्ट है ये रिसर्च किया हुआ चीज बोल रहे हैं हम, ऐसे थोड़ा ना बोल रहे हैं। तो वो आपके पास ही दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब बता रहे सुन, अब मेरी बात सुन लो। तो अभी 2 साल तक तो ऐसे ही भटका, बेचारा भटकेगा। अब मान लीजिए इसको मन किया कि भाई आप उसके सबसे प्यारा है या सबसे नजदीकी है, तो वो आपके ऊपर वो आ जाएगा, वो आपके साथ रहेगा, एकदम बिल्कुल व्यवहार आपका नॉर्मल बना रहेगा। लेकिन जब आपके ऊपर वो थोड़ा सा उसको मन करेगा हावी होकर के कुछ अलग व्यवहार करने का, कुछ डिमांड करने का, तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। मतलब आपकी ऊर्जा को दबा देगा। जैसे कि कोई चीज है, मान लो ये है, अब ये ऑलरेडी है इस पे, अब इसके ऊपर कोई चीज आ गया, अब इसके नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर आ गया तो अब ये दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा, हमको ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये दब गया है। ऊर्जा भी कुछ इसी तरह का होता है। मान लीजिए आप जीवित हैं, मूर्त हैं, आप ऐसे हैं, अब आपके ऊपर ये आ गया अलग से, तो ये दिखने लगा। अब ये अपनी जरूरत के अनुसार जो चाहता है वो मांग करता है, जो उसकी इच्छा। आप ही का पावर क्या, एनर्जी है, ऊर्जा है, प्राण है। मेन प्राण तो वही है, वही प्राण है आपके बॉडी को। जैसे प्राण ऊर्जा में क्या है, जो जिस हिडन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, हम तो ना तो उसको देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना तो स्पर्श कर सकते हैं। सपोज आज हमारा ये बॉडी नहीं होता तो हमारे अंदर की जो आवाज आज साउंड के रूप में कन्वर्ट होकर के निकल रही है, जो मैकेनिज्म बना हुआ है, बॉडी का सिस्टम बना हुआ है, उस ऊर्जा की वजह से ही तो हो रहा है।
कहां से शुरुआत हो रहा है? कल्पना करो, ये कहां से शुरुआत हो रहा है? कहां से शुरुआत हो रहा है? बोलने की शुरुआत कहां से हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं से जग रहा है आपके अंदर, ये संवेदना जग रहा है, ये भाव जग रहा है कि बोलना है। तो कौन जगा रहा है? वही आत्मा है। ठीक है, अभी बात कंप्लीट कर लेने दो। वेरी गुड, अपनी बात का ना पहले एक बात सुन लो, ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये साइंटिफिक है, हवा में नहीं है। तो ये नुकसान नहीं करता। ऐसा नहीं कि भूत है तो निगेटिव एनर्जी, निगेटिव पॉजिटिव आपके अंदर भी होता है। आप देखिए कई ऐसे व्यक्ति हैं जो एकदम सन्यासी साधु प्रवृत्ति के होते हैं, निश्चल होते हैं, पवित्र होते हैं, धर्मार्थ होते हैं, सत्य वचनी होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, निष्पक्ष निश्चल एकदम होते हैं। और कुछ लोग होते हैं ब्रुटल होते हैं, हिंसक होते हैं, क्रोधी होते हैं, ईर्ष्यामयी होते हैं। हर एक तरह का प्रवृत्ति, वो नकारात्मक एनर्जी होता है। तो वो बॉडी का उनका नकारात्मक एनर्जी उनके ऊपर, उनके नर्वस सिस्टम पे हावी रहता है। वो ऊर्जा नकारात्मक होता है और वही बॉडी को करवाता है। आप कल्पना कीजिए, आप थोड़ा सा कल्पना करो, देखना, अनुभव करना कैसे ऊर्जा काम करता है। आत्मा, जिसको हम लोग सोल कहते हैं, जिसको ब्रह्म भी कहा जाता है। जैसे शंकर ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, स्वयं हम ही ब्रह्म है। तो आपकी जो आत्मा है वो कोई वही भगवान है, वही दैत्य भी है। भगवान भी दैत्य है, दैत्य ही भगवान है। जिसको आप गलत समझ रहे हो वो गलत भी है और अच्छा भी है। वो निश्चल है, वो जैसा आप चाहेंगे या जैसा वो चाहेगा वैसा करवाएगा। तो ये जो 2 साल के बाद ये भटकते रहता है और अपना इच्छा पूर्ति जब कर मन करता है तो किसी कमजोर, जो कमजोर व्यक्तित्व है, ये जिस पे वो हावी हो सकता है वह हावी कर ले हो जाता है। अब किस पे हावी नहीं होगा, किस पे हावी होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो ये उसी तरह है कि 2 लोग जा रहे थे, उसमें से एक को बुखार लग गया, दूसरे को कुछ नहीं हुआ। तो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा, आपका ओज कैसा है, आप कितने सात्विक हैं, कितने पवित्र हैं, या तो फिर कितने नास्तिक हैं और कितने ये हैं। वो निर्धारित होता है उसके पसंद के ऊपर। अगर उसको पसंद आ गया, आपकी शरीर आपके पास आया और जब अंदर प्रवेश किया तो देखा कि आपके अंदर का जो ऊर्जा है वो उस पर भारी पड़ गया, तो छोड़ करके चले जाएगा। जब पता चला कि आपके अंदर का जो सोल है, एनर्जी है, आत्मा है, वो कमजोर है, तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और अपना मनोकामना पूर्ण कराने के लिए आपके बॉडी का उपयोग करेगा। वो तो बोलेगा तो कोई सुनेगा नहीं, वो कोई हरकत करेगा तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए उसको शरीर चाहिए। तो शरीर आपका यूज कर लिया, बात खत्म है। तो होता है, आप बाजार में चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आदमी है, लेकिन आपको क्या पता है कि वो आदमी है? हो सकता है वो भूत ही हो, किसी दूसरे का बॉडी धारण करके घूम रहा हो। भूत कोई खराब चीज नहीं है, वो भी ऊर्जा है, एनर्जी है। वो जो नहीं गया है वही भटक रहा है। अब वो कुछ भी मांग कर सकता है। मान लो उसको वो अपने जीवन काल में जब तक जीवित था तब तक उसको कुछ भी ऐसी बुरी इच्छा नहीं थी, एकदम संत प्रवृत्ति का था, लेकिन मरने के बाद उसके आत्मा को लगा कि भाई ये चीज का भोग करना चाहिए, शराब पीना चाहिए, मदिरा। ये है तो है, आपको मानना पड़ेगा, है, सब है। आप आज हम वैज्ञानिक अपने आप को कहते हैं। वैज्ञानिक का मतलब क्या है पता है? विज्ञान का मतलब क्या है पता है? विज्ञान का मतलब यही है कि धर्म के जो रहस्यमयी सिद्धांत है उसका खोज करना। या विज्ञान का मतलब यह है कि प्रकृति का जो बनाया हुआ तंत्र है उसको समझ लेना और उसके अनुसार कार्य करना, यही विज्ञान है। आप जो कुछ भी करते हैं वो सब तो प्रकृति के द्वारा ही दिया हुआ है। आप कल्पना करो, कोई भी चीज काम करते हो, कोई भी चीज का इन्वेशन करते हो, तो प्रकृति को ही तो देख करके करते हो कि फलाना इसे हो रहा। आपने जहाज बनाया, क्यों बनाया भाई? तो आपने देखा कि बाज उड़ रहा है ऐसे पंख फैला करके, तो आपने उसको देखा, देखी बाज बना दिया।
आपने रोबोट बना दिया। क्यों बना दिया भाई? क्योंकि आपने देखा कि मानव चलता है, मानव बोलता है, मानव ये करता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्यों लाए हैं भाई? तो आपने आर्टिफिशियल माइंड बना दिया है, ब्रेन बना दिया है कि जैसे आपका दिमाग काम करता है, आपके अंदर सॉफ्टवेयर है, उसी तरह का सॉफ्टवेयर, उसी तरह का सब कुछ हम रोबोट में डाल रहे हैं। कहां से आया? आप मशीन लर्निंग ले आए हैं। आज मशीन लर्निंग सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी है साइंस का, मशीन लर्निंग। जैसे मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल देख लो। आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे किसी चीज को आप 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुक करके देख लिए तो अगला पोस्ट आपका वही आएगा। ये मशीन लर्निंग है। मशीन ने ये पढ़ लिया, टेक्नोलॉजी ने ये पढ़ लिया कि ये चीज, ये कंटेंट आपको पसंद है, देन वो अगला कंटेंट वही भेजेगा जो आपको पसंद था। आप देखे होंगे। तो ये कहां से आया? प्रकृति से ही, तो हमारे से ही सीखा गया। तो प्रकृति स्वयं सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। अब सोचो, कल्पना करो, एक एग्जाम्पल से देखो। आप किसी को याद करते हो, उधर उसको बेचैनी होने लगता है। आप किसी को दिल से याद करो, उसको मिस करो, काश अगर ऐसा होता है, पता चलेगा उधर से उसका फोन आ जाएगा। क्यों भाई? यार पता नहीं क्यों तुम्हारा याद आ रहा था। इसको टेलीपैथी कहा जाता है। ऊर्जा तो घूमते रहता है ना। आज उसी ऊर्जा को तो कैच करके हम लोग मशीन में कन्वर्ट कर दिए हैं, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम जो है हवा में घूम रहा है, वो ऊर्जा ही तो है, एनर्जी ही तो है, उसी एनर्जी को। तो ये सब कुछ एनर्जी का खेला है और कुछ भी नहीं है। अब कुछ आत्माएं जो परेशान करती हैं। कौन सी आत्माएं परेशान करती हैं? तो आत्मा या ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, ऊर्जा का परेशान करने के पीछे कई कारण हैं। जैसे मान लो वो जो व्यक्ति का या जो ऊर्जा को शरीर छोड़ करके जाना पड़ा है, वो तकलीफ में या परेशानी की वजह से गया है, या कुछ उसके साथ ऐसा किया गया है जो असहनीय था, उसके लिए बहुत ये था, तो उसको पूरा करना चाहता है, उसको उसका भरपाई करना चाहता है। जैसे आप बहुत सारे स्कैरी मूवी में देखे होंगे, डरावने जो या भूतिया जो पिक्चर होता है उसमें देखे होंगे आप कि कोई आत्मा था, उसके साथ नृशंस व्यवहार किया गया, उसकी हत्या की गई, यानी ब्रूटल व्यवहार किया गया। तो आत्मा उसी जगह पे रहता है और हर एक व्यक्ति को उसी तरह से वो मानना पसंद करता है ताकि वो अपनी पूरा कर सके। तो ये तो वो आत्माएं बुरी आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है जब उसकी मौत ही बुरे तरीके से होता है या अनवांटेड होता है। वो अपने कर्म फल नहीं भुगतता है। ऐसा नहीं है कि वो जो उसके साथ किया गया है वो अचानक हो गया, उसका कर्म फल है। पिछले जमाने, पिछले जन्म में या प्रारब्ध में कुछ ऐसा किया होगा कि उसका पहले से ही ईश्वर ने निर्धारित कर दिया कि तुम्हारी मौत ऐसे होगी, इस पद्धति से होगी और समय से पहले मरोगे। आयु आपकी इतनी होगी लेकिन मरोगे इतने दिन में, और इस तरीके से मरोगे, इस नृशंस तरीके से मारे जाओगे। और उसके बाद फिर तुमको सीधे नहीं बुलाया जाएगा, 2 साल पेंडिंग में रहो, यानी लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दिया जाएगा। न ऊपर जा सकता है न नीचे आ सकता है, न तो मानव है न तो ब्रह्म बन पाया है, वो बीच में भटकेगा वो। अब इस दौरान वो तांडव करेगा, वो जो उसके साथ हुआ है उसको परेशान करेगा। वो किसी की हत्या नहीं करता है, कभी किसी का हत्या नहीं करेगा, वो परेशान करेगा हर एक शरीर में जो उसको पसंद आया। दूसरा एक और कारण होता है। एक और कारण होता है जब ऊर्जा भटकता है, यानी आत्मा भटकता है, वह कर्मकांड। जब कर्मकांड प्रॉपर तरीके से, जिस रिलीजन का व्यक्ति है उस रिलीजन के अनुसार अगर उसका कर्मकांड ना हो मृत्यु के बाद, तो भी वो आत्माएं भटकती है, भटकते रहता है। इसीलिए अक्सर आप देखिएगा कि चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, कोशिश किया जाता है कि उसके मरने के उपरांत उसका बॉडी का क्रियाक्रम किया जाए, क्योंकि नहीं करेंगे तो उसको मुक्ति ही नहीं मिलेगा, वो यहीं भटकता रह जाएगा, परेशान हो जाएगा और आपको भी फिर परेशान करने लगेगा।
इसलिए वो कर्मकांड करवाया जाता है। हर एक धर्म का अपना अपना। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि हर एक धर्म का अलग अलग क्यों, ऐसा क्यों? तो हमारे आपके लिए यहाँ पे धर्म सबका अलग अलग है, लेकिन धर्म तो एक ही है, प्राकृतिक धर्म। तो हर एक धर्म में कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं या पद्धति होता है जो प्राकृतिक धर्म के मूल को टच करता है, स्पर्श करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी गंतव्य पे जाना है। सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पे इस गंतव्य पे जाना है, ए पॉइंट पे आपको पहुंचना है। अब कोई होता है जो घर से निकलेगा, रिक्शा पकड़ेगा, फिर स्टेशन आएगा, स्टेशन या रिक्शा पकड़ के चौक पे आएगा, फिर बस पकड़ के स्टेशन आएगा, स्टेशन से फिर एक शहर में आएगा, ए शहर में, ए सिटी में या ए टाउन में, फिर वहां से फिर बी टाउन में पहुंचेगा। अब दूसरा व्यक्ति घर से निकला, अपना कार निकला, पकड़ा और सीधा यहाँ पहुंच गया। तीसरा व्यक्ति अपना स्कूटर लिया, रास्ते में खराब हो गया, किसी दूसरे से लिफ्ट लिया, फिर बस स्टैंड पहुंच करके ऐसे पहुंचा। तो वो अलग अलग माध्यम है, लेकिन गंतव्य सबका एक ही है, लक्ष्य एक ही है। अब जिसको जिस पद्धति से सूट करे। आपका आदत है कि आप स्कूटर पे चलते हैं तो आप स्कूटर पद्धति से चले जाइए। आपका आदत है कि आप अपना टैक्सी, अपना स्वयं का पर्सनल कार से जाते हैं तो पर्सनल कार से चले जाइए। आपको पता है कि आप रिक्शा से जाएंगे, फिर स्टैंड जाएंगे, ये पद्धति से जाते हैं, आप उससे चले जाइए। तो सभी धर्मों का ये कर्मकांड है जिसको हम लोग कर्मकांड कहते हैं। जैसे इस्लाम में इसको मिट्टी डालना, उसके बाद वो सारे उनके आफ्टर डेथ जो प्रक्रिया होता है, ईसाइयों में भी होता है और हिंदुओं में भी होता है। तो ये कर्मकांड अगर नहीं हुआ तो आप इस गंतव्य में जाने में आप परेशान होंगे, जितना दिक्कत होगा उतना ही ज्यादा आपको परेशानी होगी। और जो भी प्रक्रिया है वो सब के सब साइंटिफिक है, हवा में कोई बात नहीं। अगर हवा में होता तो लाखों सालों से ये प्रक्रिया हो रही है, क्यों होता है? बेवकूफ थे लोग। तो कर्मकांड या जो भी पद्धति है वो है। और एनर्जी को हम लोग सिर्फ रिलीज करते हैं, बॉडी एनर्जी से चलता है। जैसे आपका गाड़ी है खिलौना, उसमें से बैटरी निकाल लो, डेड हो गया। अब बैटरी में कौन सा ऊर्जा लगा हुआ है, उसको आपको उसका एनर्जी दिखाई देता है? उसमें क्या है? आंखों से दिखाई देता है? दिखता है आपको? फोड़ दीजिए, सल्फर निकाल दीजिए उसका, सल्फर निकाल दीजिए उसका, मैग्नीशियम निकाल दीजिए उसका, ग्रेफाइट का रड लगा हुआ उसको निकाल दीजिए। क्या है वो? कुछ भी नहीं। कैसे ऊर्जा आ रहा है? उतनी बड़ी बड़ी कारों को, खिलौना को चला रहा है, बड़ा बड़ा बैटरी, बड़े बड़े मोटर को चलाता है। अब तो बैटरी वाला कार आ गया है। कहाँ है ऊर्जा? दिखाई देता है आपको? नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब है कि एनर्जी है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। समझ में आया? तो होता है, उसको हम और आप नकार नहीं सकते हैं। अलग अलग धर्म अलग अलग तरीके से उसको देखता है, समझता है, उसको पूरी तरह से डिनाई नहीं करता है। जिस दिन विज्ञान इस पे नियंत्रण कर लेगा उस दिन विज्ञान और यहाँ के वैज्ञानिक भगवान हो जाएंगे। लेकिन कुदरत जैसे होता है ना, कुदरत अपना आखिरी पत्ता कभी नहीं खोलता है। जो सक्सेस होता है या जो स्वयं का अपना सत्ता बनाए रखना चाहता है वो कभी अपनी आखिरी पत्ता किसी को नहीं दिखाता है। तो कुदरत, ईश्वर कभी नहीं दिखाएगा। और ईश्वर भी एक ही है, ईश्वर भी एक है और उसी का अंश है। जितने ऊर्जा है, करोड़ों ऊर्जा, जैसे ऐसे समझ लो, एक और उदाहरण से समझ लो, ईश्वर क्या है और ऊर्जा क्या है या आत्मा क्या है। आपने एक बकेट पानी लिया, एक बकेट आपका पानी है, पूरा लबालब भरा हुआ पानी है। इस पानी में एक एक बूंद से बन करके या कंपोजिशन ऑफ मिलीलीटर या नैनो मिलीलीटर का से बन करके एक बकेट बना है। अब इसी में से एक बूंद भी निकलेगा, एक एक बूंद या एक एक अंश, ये है आत्मा।
जिसको हम और आप धारण करते हैं। करोड़ों जीवों में, असंख्य जीवों में है, जितने यहाँ पे जीव हैं, सब में इसी बकेट के पानी का एक बूंद है या एक अंश है, और ये पूरा बकेट ईश्वर है। तो इसका मतलब है कि ईश्वर का ये बूंद आपके अंदर जो है, आपके अंदर सीधे ईश्वर वास करता है, भगवान आपके अंदर स्वयं वास करता है, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्म भगवान है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। इसी को यही फिलॉसफी है शंकर को, कि अहम ब्रह्मस्मि, यानी हमारे अंदर जो ऊर्जा है वही ब्रह्म है, क्योंकि उसी ब्रह्म का हम अंश है। इसी को कहा जाता है फिलॉसफी में अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब है जो हमको दो चीज दिखाई देता है अलग अलग, ईश्वर और आत्मा या ब्रह्म और आत्मा, वो अलग अलग भले दिखाई देता है लेकिन है एक। जैसे ये बकेट में है तो सब एक है, उसमें से एक बूंद निकल गया तो वो अलग हो गया, लेकिन फिर उसमें डाल दीजिए तो उसमें मिल जाएगा। समझ में आया मेरी बात? इसी को शंकर अद्वैतवाद कह रहे हैं, और यही है ब्रह्म ईश्वर। और इसी को इस्लाम कहता है अलग तरीके से कि ये खुदा है और हम खुदा के बंदे हैं। ये कहता है, हिंदू कहता है कि हम भगवान हैं और हम उसके अंश हैं। लेकिन हिंदू का जो रिलीजियस फिलॉसफी है बहुत ब्रॉड फिलॉसफी है, उसी से ये सब पैदा हुए हैं, ये सब उसके छिटके हुए भाई। जैसे नहीं होता है कि आपने दूध के बाल्टी में हाथ डाल दिया है, पूरा दूध से आपका हाथ भर गया है, अब एक बार ऐसे छिड़क दिए तो कुछ बूंद उधर गिर गया, कुछ बूंद उधर गिर गया। तो ये जितने भी दूसरे रिलीजन है बस उसी तरह से है, ये सनातन के हाथ से छिटका हुआ बूंद की तरह है सब सनातन का ही फिलॉसफी या सनातन के धारणा के जन्म या सनातन के मानस पुत्र हैं, सनातन के मानस पुत्र हैं। मूल फिलॉसफी यही है, ईश्वर और ब्रह्म की। अब सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है। ईश्वर कब से है, क्या है, क्यों है, कितना है, ये आकलन मनुष्य के इससे परे है। क्योंकि मनुष्य आज जितना बड़ा, आइंस्टीन इस धरती का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, वो अपने आईक्यू का 3 से 4% यूज करते थे, तब इतने इंटेलेक्चुअल थे। सोचो उस प्रकृति ने, उस ईश्वर ने आपके पास जो दिमाग दिया है उसका आप 3% यूज करते हो तो क्वांटम कंप्यूटर बना ले रहे हो, सुपर कंप्यूटर बना लिया, स्पेस पे चलेगा जो 3% यूज करके आईक्यू का। 97% अभी खाली है जिसमें गोबर भरा हुआ है, जिसमें वो गोबर निकल जाएगा 97% वाला, सोचिए क्या करोगे आप। तो कुदरत ने आपके इतना अपार क्षमता दिया है, तो जिस दिन आप उस क्षमता को पालोगे तब समझ में आएगा कि हाँ ईश्वर क्या है। तो इतना ईश्वर विकराल है और विशाल है, और उसकी रचना और उसकी लीला अपरंपार है, जिसको हमको आपको समझने के लिए भी क्षमता नहीं है। जैसे कि एक 8th क्लास का बच्चा 10th क्लास को बच्चा को क्वांटम थ्योरी पढ़ाने लगो या कोई ऐसे साइंस का एरिया बताने लगो तो उसको कहां से समझ में आएगा? उसको नहीं ना समझ में आएगा, क्योंकि उसकी क्षमता है, वो क्षमता धीरे धीरे विकसित होगा। उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, समझने के लिए उतना अध्ययन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। समझ में आया? होता है, इसको मानना पड़ेगा आपको। लेकिन वो हर किसी पे हावी नहीं हो सकता है। जो कमजोर व्यक्तित्व होगा, जैसे कि हर किसी को हमको कह दीजिए पानी में भीगने के लिए, हमको नहीं सर्दी होगा। हमको खुला पैर कर दीजिए घूमने के लिए, हमको कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो बेचारे पानी में भीग जाते हैं तो लगते हैं छींकने, उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उनका अपना सॉफ्टवेयर है, हमारा अपना सॉफ्टवेयर है, हमारा अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है। उनका सिस्टम कमजोर है तो इसीलिए उनके ऊपर सीजनल डिजीज उनको पकड़ लिया या कुछ भी। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि वो आपकी क्षमता, आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आप किसी चीज को तुरंत प्रभावित हो जाते हैं या आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई लोग होते हैं जो किसी के
विचारों से तुरंत कॉन्वेंस हो जाते हैं, तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोग ढीठ होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाख आप उनको समझा लीजिए, उनका रिजिड व्यक्तित्व होता है। तो उसी तरह से जिसका व्यक्तित्व थोड़ा सा कमजोर होगा उस पर वो हावी हो जाता है और अपना मकसद पूरा करके वो अपना दूसरा बॉडी भी तलाश लेता है। और जो वो करते हैं एक्टिविटी, जो एक्टिविटी करते हैं, जैसा सुभद्रा बता रही है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाने की वजह से होता है। जैसे आपके पास अतिरिक्त धन आ जाएगा तो आप विचलित होने लगते हैं, आज दिखने लगेगा कि आपके पास धन अचानक बहुत ज्यादा आ गया है, आपका व्यवहार अलग तरह से होने लगेगा, हो जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं प्राउडी हो गया, घमंडी हो गया, या एरोगेंट हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग कहते रहते हैं। तो वो उसी तरह से होता है। वो एनर्जी जब उसके ऊपर हावी हो जाता है तो उसको संभालना उस बॉडी को मुश्किल हो जाता है, दो एनर्जी, तो अनियंत्रित व्यवहार करने लगता है, या फिर वो करवाने भी लगता है कि ऐसे ऐसे करो तो लोगों का आकर्षण बनोगे, तब फिर बोलो, होता है। हमारे यहाँ भभुआ में एक भूतों का मेला लगता है, वर्ल्ड फेमस है, भूतों का मेला। आप लोग गूगल पे सर्च करके देखिएगा, मिलेगा। वहां पे आपको एक से एक भूत मिलेंगे, दिखेगा नहीं, अनुभव करना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ ऐसा, हाँ नहीं, वो तो हम लोग आकार दे करके दिखाते हैं, भूत आपको दिखता थोड़े ना है, वो एनर्जी है, वो कभी आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा, वो किसी शरीर का धारण करेगा तभी आपको दिखेगा, किसी का भी रूप धारण कर सकता है। वो सिनेमा में तो आपको दिखाया जाता है कि ऐसा होता है, नकारात्मक दिखाया जाता है, वो नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। ऐसा थोड़े ना कि वो नकारात्मक, आप ऐसे सोचो, कल्पना करो, कहीं आप जा रहे हो, देखना, आप कहीं जा रहे हो और आपको ठोकर लगा, जैसे ही ठोकर लगता है तो आपको तो तुरंत गिर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहां से एक अद्भुत शक्ति आती है और आपको रोक लेती है। देखिएगा और कहते हैं अरे बाप रे भगवान ने बचा लिया। वो भगवान थोड़े ना है बचाने के लिए, इर्द गिर्द कोई ऐसा ऊर्जा होगा जो आपको संभाल दिया। भगवान के पास टाइम है कि आपको बचाने के लिए आए, इर्द गिर्द ऐसी कोई ऊर्जा होगी जो आपको पकड़ लिया, संभाल दिया, और कुछ बात नहीं था। समझ में आया?